ये कलमा लिखा हुआ है जी। मोहम्मद, ये फर्श के ऊपर उन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है। ये क्या बेहुरमती नहीं है? बड़ी बेहुरमती क्यों नहीं किस है? मुल्क में हो सकता है ये? दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। मेरे आइडिया के मुताबिक इंडिया में। अबे साले, तो हम उसको दोस्त कह सकते नहीं है उस मुल्क के। अमेरिका ने जी सर। जी, चाइना ने। चाइना ने दिया है। चाइना ने। ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये पूरी दुनिया में जो मजहब है ना, उनकी चीजें बनाता है। क्या मजहब आदमी है। तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो। उसको कहीं काम करना चाहिए। वो तो दोस्ती है, मजहब एक चीज अलग चीज है। हरामी हो। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हो? पाकिस्तान बनवाया क्या इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के। उठा ले रे बाबा, उठा ले। लगा के भगवा पहन के सबसे पहले अपना नाम बताओ। दीक्षा। दीक्षा, चला लो रिक्शा। अच्छा मैम, मेरे को एक बात बताओ, सपोज आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए दे कुछ भी और आपको पाकिस्तान में सेटल होना है, तब हो जाओगे? सबसे पहली बात तो उन भिखारियों के पास 1 करोड़ रुपए आए कहाँ से? जब बेइज्जती। चलो मान लो आ गए, कहीं से भी आ गए और वो दे रहे, तो आप हो जाओगे सेटल? नहीं। शाबाश बेटा। क्यों? उनके लिए तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ मैं, जहाँ श्री राम निवसते वहाँ के लोग ही हैं सस्ते। मेरी दादी कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी। हाँ, तब पैसे मिलते थे। पैसे लेके मकान बनवा लिया, घर में तो जय श्री राम ही चल रहा है। मेरी दादी चावल खा के डकार में हरिओम बोलती है। मतलब दादी हालेलुया, जय श्री राम। इन बेचारों को बहुत बड़ी समस्या है। कभी 2 बोरी चावल, कभी गेहूं देकर के, कभी पैसे देकर के इसे कन्वर्ट करते हैं। बाद में देखते हैं कि वही व्यक्ति नेक्स्ट टाइम कावड़ लेकर के जा रहा होता है। बात तो सही है। दोस्तों, ओझा सर क्या बोलते हैं राहुल गांधी के बारे में, तो वो क्लिप भी देख लेते हैं। गांधी फैमिली ये अपने आप को बॉर्न राजा मानते हैं इस देश का। राहुल गांधी, इनका बस चले तो क्राउन लगा लेंगे, इनसे मिलने जाओ तो कहते साहब बिजी है। तेरी किसी राज्य में सरकार नहीं, तू कहाँ बिजी है? भाई तुम्हारी किसी राज्य में सरकार हो तो तुम बिजी हो तो हम मान लें, तुम्हारी किसी राज्य में सरकार नहीं, तुम कहाँ बिजी हो? प्रधानी का चुनाव तुम जीतोगे नहीं। बिजी भैया, बिजी। जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ हिंदू विरोधी सरकार है, वहाँ की हालत देख लो हिंदू। ये तस्वीरें केरल, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की है। यहाँ पर शांति दूतों ने आतंक मचा रखा है। पाकिस्तान का झंडा लगाया है, हत्यारे गद्दार टीपू सुल्तान के फोटो लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोल रहे हैं। अब यही देखना बाकी रह गया था। जहाँ जहाँ पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, वहाँ पे आतंकवादी, उग्रवादी और जहादपंथी वाले सब एक्टिव हो जाते हैं। और हाँ, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल नहीं, ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, क्रिसमस, यीशु, गॉड, भीष्म पितामह कौन थे भाई? क्लिप देखो। सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है। भगवान यीशु को जब क्रूस पे टांगा गया, क्रूस पे जब भगवान यीशु को टांगा गया, एक कील इस हाथ में, एक कील इस हाथ में, एक इस पांव में, एक इस पांव में, 4 कील भगवान यीशु भगवान के घर। 4 कील में जो भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान यीशु हैं, ये चले गए। सैकड़ों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए थे, पितामह भीष्म, जिसको तो हम भगवान ताजमहल को प्रेम की निशानी बोलते भाई, वो प्रेम की निशानी है बल्कि हवस की निशानी है। ताजमहल को कहते हैं प्रेम की निशानी। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी यादों में बनवाया? मुमताज की यादों में। मुमताज उसकी कौन सी बीवी थी? 13वीं बीवी थी। और उसकी मृत्यु कैसे हो गई? 14वें बच्चे को जन्म देते हुई। और उसके साथ साथ जो मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था जहांआरा, शाहजहां ने उससे भी शादी कर ली। लोगों ने पूछा क्यों कर लिया? बोलता है उसमें मुमताज का चेहरा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं साला प्रेम की निशानी। अगर भारत की पहचान होगी तो ताजमहल से नहीं, अब होगी तो किससे होगी बच्चों? बस आज के समय में ऐसे ही अध्यापकों की जरूरत है जो अपनी क्लास में सच्चा इतिहास बताए, ताकि हर कोई इस्लाम जनता, बाबर, अकबर और औरंगजेब के सच्चाई से सब कोई अवगत हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन का एक ही वर्ड है कि ताजमहल जो है सो प्यार की निशानी नहीं बल्कि हवस की निशानी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना मत भूलिएगा। कमेंट पेल पेल कर दीजिएगा। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूँ, अपनी प्रेरणा मानती हूँ, और मैं कहती हूँ कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया। अच्छा बात नहीं है। को किसने मारा? प्रथम गोडसे ने मारा। और गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को किसने मरवाया? उनका आइडिया नहीं है। गांधी जी को किसने मारा? गोडसे। और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को किसने मरवाया? इतनी स्टडी बताओ। गांधी जी को किसने मारा? नाथूराम देवगौड़ा। नाथूराम। और गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को किसने मरवाया? ये नहीं मुझे जानते। ये नहीं। गांधी जी को किसने? नाथूराम गौड़। और किसने मारा गांधी जी? नाथूराम गौड़। और गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को किसने मरवाया? ये पता है? ये पता है? औरंगजेब। याद कर लेना, औरंगजेब मुगल। जिन लोगों से ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है, असल में इन लोगों की कोई गलती नहीं है। असल में हमारे किताबों में पढ़ाया जाएगा, हमारे सिलेबसों में पढ़ाया जाएगा, वही तो हम बता पाएंगे। इसी तरह हमारे कांग्रेस ने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को इस्लामीकरण कर दिया। पढ़ाया गया कि अकबर महान था, औरंगजेब महानता है और इस्लामीकरण पूरा महानता है। अगर गांधी ना होता तो ये देश ना होता, गांधी से ये देश है। ये सब भी पढ़ाया गया भाई, हमको लग रहा है। लग नहीं रहा है भाई, हम लोगों के बचपन से भुस्सा की तरह हमारे दिमागों में घुसा दिया है। चीन ने दुनिया भर के मुसलमानों को बड़ा झटका दे दिया है। Oh my God! चीन ने अपने देश में मस्जिदों को बंद करने का तुगलकी फैसला लागू करना शुरू कर दिया है। काफी लंबे अरसे से ड्रैगन चीन ऐसा करना चाहता था। चीन ने शिंजियांग से लेकर अन्य शहरों में मस्जिदों को बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे इस्लाम पर प्रहार बताया है। अब तक किसी मुस्लिम देश ने चीन के इस कदम के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई है। चीन के इस फैसले से मुसलमान सदमे में आ चुके हैं। दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने चीन के इस कदम से खलबली तो मच गई है, लेकिन कुछ कहा नहीं गया है। मस्जिदों में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने का शक चीन को है और इसीलिए चाहे वो मुस्लिम हो या फिर नॉन मुस्लिम हो, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने चीन के इस कदम पर चिंता जाहिर की है, लेकिन विरोध कोई नहीं कर पा रहा है। एक बात जान ले, वो लोगों का पेट है ना, नौकरी देने से बढ़ेगा, विकास करने से बढ़ेगा। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, मंदिर में घंटा बजाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। झूठों के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। सबकी राजनीति भी जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि ये बेचारे अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि जितना ये हिंदुओं का विरोध करेंगे उतना ही ये नीचे की ओर जाते जाएंगे। क्योंकि अब वो जमाना चला गया जिसमें हिंदू अब जातिवादों में बटा हुआ रहता था। अब जातिवादी वो राजनीति अभी नहीं चल पाएगी। जितना ये लोग जल्दी समझ जाए उतना इसके लिए अच्छा रहेगा। लालू और चच्चा भतीजा के लिए उतना बेहतर रहेगा, इनकी पार्टियों के लिए भी उतना बेहतर रहेगा। और ये सब तो हारेगी भाई, हम जानते हैं। और इनसे पूछो कि घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, तो ये क्रिसमस के दिन अपने गले में घंटी बजाकर क्यों घूम रहे थे? यही दोगलापन जनता को नजर आ रहा है। हम लोग अपनी गवर्नमेंट से यही निवेदन करें कि हमारे हिंदू भाई जिन जगहों पे फंसे हुए हैं तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए और हिंदू भाई को वहाँ से जल्दी निकाला जाए। और पाकिस्तानियों में हिंदुओं का क्या हालत है तो खुद ही उनके द्वारा सुन लीजिए। जो ये झूलेलाल वाले की भी 5 लड़कियां उठा के ले गए मुसलमान मुल्ला। अच्छा, हाँ, कब की बात है? ये हो गया, हम जब आए थे ना तभी की ये बात है। 5 लड़कियां उठा के ले गए। फिर उनकी माता पिता हमारे नजदीक ही रहते थे और होती थी माता हमारी। लड़कियां जवान इनकी लड़कियां 15 16 साल की लड़कियां उठा के ले गए। तो फिर वो लड़कियां नहीं छोड़ी मुसलमानों ने। फिर क्या करें, माँ बाप तो रोकर बैठ जाते हैं वहाँ पे। क्या करें, मुसलमान तो नहीं दे रहे वापसी लड़कियों को। फिर यही बात सच्चे सतराम ने बोला लड़कियों को वापसी कर दो, बोलते नहीं हमारी सीमा इधर वहाँ पे चली गई है, हम ये लड़कियों को वापस नहीं करें। अब ये कह रहे सीमा इधर के भाई तो 5 बेटियां लड़कियां हम लोग उठा के ले गए। लीजिए, यही हालात है पाकिस्तान के। जीव चाहे किसी भी देश का हो, उसके प्रति गैर मजहबी की नफरत इसी तरह से बढ़ा रहता है। काली की माँ की मूर्ति है और इस तरह लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, जो कहीं नहीं हुआ। पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं हो रहा, ये हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर हो रहा है। जिस तरीके से इनका दबाव डाल के, प्रेशर डाल के इनसे धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, ना तो घर छोड़ो, अपना परिवार छोड़ो, ना तो क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ। इनकी बहनों के साथ बदतमीजी, इनकी बेटियों के साथ बदतमीजी और घर में पढ़ के बदतमीजी हो रही है। जवाहर कॉलोनी नरेला, जवाहर कॉलोनी है और नरेला जगह है ये दिल्ली के अंदर। जितना भाई आसपास का एरिया है, जितने भाई मेरे आसपास का है, मेरे कट्टर हिंदू आदमी है, सारे भाई इस कॉलोनी की मदद करें, सारे इन परिवारों के साथ आके खड़े हो। आज जरूरत है हमने, ना तो ऐसी छोड़ के अपने जाते हमारी लड़की उठाने के लिए। जय श्री राम। लीजिए, यही हालात है केजरीवाल के दिल्ली की। आज कहीं भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे ये लोग माइनॉरिटी और मेजोरिटी में आते हैं, वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। यहाँ पे इनकी सरकार होती है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पे धर्मांतरण होता ही रहता है। ये लोग जो है ना सोशल मीडिया पे हमेशा भाईचारे का ज्ञान देते रहते हैं, ज्ञान पाते रहते हैं, लेकिन
उससे भी अगर कुछ नहीं होता है तो ये लोग यहाँ पे बिलीविंग कार्ड खेलते रहते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर। क्या समस्या हुआ है आज आपके साथ? देखिए समस्या ये है, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में काम बताता हूँ। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कितना काम किया है जी, और मुस्लिम समाज के लिए, सब समाज के लिए काम किया है योगी और मोदी जी ने। तो मैं इस विषय पे जो बात करता हूँ, तो एक लड़का मेरे पास आता है और मेरे को गोली मारने की धमकी देता है। वो अच्छा। 1 साल से मेरे पीछे लगा हुआ, जो ब्लेड चक्कू साथ में रखता है। अच्छा। और आज उसने 4 आदमियों के सामने मेरे को खुले चैलेंज के साथ कहा, कहने लगा अगर आप मोदी के योगी के पक्ष में बोलोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। अच्छा, ये मारने जो आया था वो हिंदू है या मुस्लिम है? ये मुसलमान है। ये शराब अच्छा। पीकर तब आया मेरे पास, शराब पीकर। हाँ। मुसलमान शराब पीकर मेरे पास आया, मेरे को बोला तेरे को हम गोली मार देंगे अच्छा। अगर तू मोदी योगी के बारे में बात करेगा। और आप बता रहे थे कि अमित शाह जी को भी बोला मारने के लिए? उसने अमित शाह को बोला, कहने लगे मैं हम टारगेट पर ले रखा, सबसे पहले हम तेरे को हटाएंगे, हाँ। तेरे बाद हम अमित शाह को हटाएंगे। मतलब अमित शाह को गोली मारने की बात किया? बोला उसने, क्लियर स्पष्ट बोला। अच्छा। 4 आदमी वहाँ पर गवाह मौजूद थे। आप कानूनी रूप से आप क्या कार्रवाई किया है? कानूनी कार्रवाई से मैं थाने में कंप्लेंट दे गया उसके बारे में। मैंने एप्लीकेशन दी, उसकी थाने में फिलहाल बंद है। तो उसने हम मेरे को धमकी दी अमित शाह को और बाकी हमारे सब ग्रुप को। उसने कहा पहले जो मुस्लिम समाज के लिए कोई गलत बोलेगा, हाँ। मैं अपने बम बांध के और सबको साथ लेकर मर जाऊंगा। तो आप कानूनी कार्रवाई कर दी है? मैं कानूनी कार्रवाई किया है। तो इन्हें आपत्ति इसलिए सिर्फ मैं मोदी और योगी के बारे में बात करता हूँ, उनके काम गिनवाता हूँ, बस इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? इसलिए टारगेट मेरे को किया। देख लीजिए भाई, ये किस तरह के मुस्लिम भाई एक दूसरे को मारने पुत्र हो जाते हैं। जब क्योंकि इसके मौलाना जो है ना, उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किए हो रहता है कि गलती से भी अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर मोदी योगी का नाम ले लिया तो भाई उसका सर तन से जुदा करने के लिए हमेशा सोचते रहता है। ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। मुझे तो शैतान लग रहे। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज।